मेरी लाहौर में मॉडल टाउन में पेट फूड की शॉप है। और जब वो आपके पास भी तो ये उड़ा रही थी और लोगों को बड़ा इससे होता है कि यार ये बीमारी और ये शैतानी ब्रीड है, पोमेरेनियन है और ये वाकई बहुत ज्यादा लिफ्ता है। एक दफा मेरे मेल कैट ने अटैक किया था, उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी गलती है, वो मेरी गलती थी। दो मेल जब भी लड़ पड़े ना, अगर बिल्लियां कभी लड़ पड़े, आपने घुसना नहीं है बीच में। बहुत दफा पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद हो जाती है और कभी बैन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर आप किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं? रख के बताऊंगा, बेस रख के बताऊंगा। स्टेटस देख रही होती है अहमद भाई पाकिस्तान में है ही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट कवल जुल्करनैन। कैसी हैं आप कवल जुल्करनैन? आज मैं बिल्कुल नहीं ठीक। अच्छा, कल वैसे मैं आपके साथ ही था उस वक्त, तो जुल्करनैन को एक भाई बुला रहे थे, आफ्ताब भाई मैंने आपके साथ पिक्चर लेनी है। हाँ नहीं, पहले उसने कहा कवल भाई फिर कहते हैं मैंने कहा वो कवल नहीं है, फिर कहता है आफ्ताब भाई और ये आफ्ताब भाई आप आज के जो हैं बताएं गेस्ट के बारे में। आज का जो पॉडकास्ट है ना, किस तरह की आवाजें आ रही हैं? ये खौफनाक किस्म की आवाजें आ रही है और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत वाइल्ड होने वाला है, क्योंकि अहमद भाई हमारे साथ है और अहमद भाई अपना इंट्रोडक्शन भाई खुद करवाएंगे। जिस तरह वो चीखे मार रहे हैं ना, मुझे लगता है वो कभी भी मेरे पे अटैक कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई सबसे पहले क्या सीन है? ये हमारा टाइगर कब है, आज हमारे साथ आया हुआ है, तो थोड़ा सा जरा डिस्टर्ब इस वक्त हो रहा है। छोड़ दे इसको थोड़ा। मुझे लगता है कि वो हाथों में नहीं रहना चाहता। एग्जैक्टली तो वो बस अपना प्ले करने बैठ जाना इधर भाई, थोड़ी देर बैठ जाए यार। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम सिम्बा है और ये 45 डेज का है और ये अपनी अब मस्तियों में चला गया। नहीं कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। तो वाह, खौफ कम हुआ। अच्छा ये 45 डेज का जी। और ये बंगाल टाइगर ब्रीड है इसकी, और ये 3 बच्चों का लिटर था, जिसमें से ये एक बच्चा अब हमारे पास है बंगाल टाइगर। जो बाकी 2 थे वो न्यू सेंचुरीज में जा चुके हैं। अच्छा, मतलब हाँ। चले फिर अच्छी बात तो है। इसका भी हम देख रहे हैं कोई अच्छा मतलब सेंचुरीज हो जहाँ पे प्रॉपर इसकी कीपिंग हो सके, वहाँ पे हम इसको फिर देंगे। तो ये आप इसको सेल करेंगे या बस? इसको सेल तो नहीं करते, ना ही हम इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। मतलब हमारे जूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेंचुरीज के साथ होते हैं, तो ये वहाँ पे जाते हैं। इसके एक्सचेंज में कुछ जानवर आ जाते हैं, जिस तरह ये दिया, कोई हिरन आ गए या अदर थिंग, वो चलता रहता तो वो फिर आप सेल करते हैं आगे? सेल तो नहीं, आप इसको बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। मतलब ये दिया, कुछ और जानवर आ गए। तो बेसिकली आपका सिस्टम क्या है? मतलब कि ये आपकी अपनी ब्रीड है? मतलब कि आपके ये बिल्कुल हमारी अपनी ब्रीड है। हमारे बेसिकली हमारा फार्म है जहाँ पे हमने रखे हुए हैं प्रॉपर बिग कैट्स रखी हुई हैं, तो वो ब्रीड करती हैं। हमारे जूस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और प्लस जितनी आपस में ये सेंचुरीज हैं, जितनी वो एक दूसरे के साथ जानवरों को तबादला करते रहते हैं। अच्छा अहमद भाई, हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी हमारे चाहने वाले और हमारे इस नॉन स्टॉप पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि मुझे लगता है इंसान खुद से बेहतर इंट्रोडक्शन कोई और नहीं कर सकता उनका। कि आप लोगों को बता दें कि क्या क्या मामलात हैं और कर क्या रहे हैं आप। तो जी शुरू करते हैं। मेरा नाम अहमद मलिक है और जो मेरा बिजनेस है वो पेट फूड एसेसरीज से रेलिवेंट है। मेरी लाहौर में मॉडल टाउन में पेट फूड की शॉप है। हम लोग क्या करते हैं कि ये पेट फूड एसेसरीज सारी इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट रीजन से, और पाकिस्तान में हम इसको रिटेल भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, और जितने वेंडर्स हैं, जितनी शॉप्स हैं, वेट्स हैं, हम उनको होलसेल भी करते हैं। तो ये तो है हमारा बिजनेस। उसके बाद फिर आ जाते हैं शौक के ऊपर। क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पेट लवर, एनिमल लवर रहा हूँ, तो जब ये फील्ड भी मैंने खुद अपनी मतलब स्टडीज़ के बाद खुद बनाई है, सारा किया है। मैंने जानवरों में ही जाना है, जानवरों का वही काम करना है। तो बिल्कुल हम शुरू मतलब में हुआ था 2015 में। मैंने रॉयल पेट्स के नाम से अपनी जो पहली शॉप बनाई थी अपना मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद।
तो माशाल्लाह फिर हर साल हम एक नई ब्रांच ओपन करते गए। इस माशाल्लाह। वक्त हमारी 5 ब्रांचेस हैं टोटल इन लाहौर। नाइस। 5 ब्रांचेस के अलावा हमारी 5 ऑनलाइन सेटअप भी हैं, मतलब उन सारी शॉप्स का ऑनलाइन स्टोर है। उसके अलावा दराज के ऊपर हमारे स्टोर्स हैं, तो वहाँ से भी मतलब बहुत अच्छी मार्केट। लास्ट ईयर हमें दराज के ऊपर फर्स्ट रैंक मिला था, मतलब अवार्ड मिला था एनिमल दराज का, की उसमें पेट्स niche से में। रेलेवेंट। जी जी ठीक जी, है। वाह जी मतलब वाह, सेल सबसे वाह ज्यादा जी थी वाह। हमारी। और जानवर Nice। अहमद भाई आपके पास कौन कौन से हैं? जानवर ऑलमोस्ट सारे ही हैं, अब सारे सिर्फ कौन-कौन पांडा का से? शौक रह गया है हमारा। यार बिल्कुल, मैं भी यही कहता, लेकिन पांडा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना। एक्सपेंसिव की बात नहीं, पांडा देता ही नहीं है चाइना। चाइना देता ही सर नहीं मैं चाइना गया हूँ, चंदू सिटी में इनका है जाइंट पांडा ब्रीडिंग सेंटर चंदू सिटी में, तो वहाँ मैं पर्सनली गया भी हूँ, मैंने सारा विजिट किया है। सर जितना हमें लगता है उससे बहुत ज्यादा चाइनीज के अंदर क्रेज है पांडास का। पांडास की। पांडास हाँ जी, का। वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर वो कहीं जाता भी वो है बेसिकली वो भी रेंट पे कह लो देते हैं या Yes, टर्म एंड zoos कंडीशन वगैरह पे को, देते हाँ। हैं, और उनका जो कीपर है वो साथ जाता है। इसको Okay. चाइना में तो एक बड़ा फेमस वर्ड है पांडा डेमोक्रेसी। जिस कंट्री से अगर चाइना नाराज होगा या जिस कंट्री से चाइना के मामला बिगड़ेंगे, ये वहां से अपने पांडे को वापस बुलवा लेते हैं। ओह, उनको अच्छा। सिर्फ ये जेस्चर शो करने के लिए कि हम हम तुमसे तुमसे खफा नाराज हैं। हम तुमसे तो नाराज हैं। जितनी दुनिया में पांडास हैं वो तो चाइना ही Own ऑन करता करता है। है, हाँ अच्छा, नहीं मतलब जितने भी आपके पास जानवर हैं वो सारे चाइना से? नहीं, जो मेरे पास पर्सनली जानवर है, मेरे पास कैट्स हैं। कैट्स में थोड़ा सा बताता चलूं, पाकिस्तान में तो खैर किसी भी क्लब ने वर्किंग एज सच नहीं की हुई, बिल्लियों का बेसिकली क्लब ही कोई नहीं है, तो उसकी भी बुनियाद मैंने रखी है पाकिस्तान फीलाइन क्लब के नाम से। अच्छा। तो उसकी एफिलिएशन हमने चाइनीज क्लब से ली है, WCCF से। और डॉग्स में तो काफी क्लब्स हैं ऑलरेडी जो वर्किंग कर रहे हैं। तो जो कैट्स में, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब गई हूँ अहमद भाई के घर, इतनी बिल्लियाँ मैं कहती हूँ इतने इंसान नहीं थे इनके घर में जितनी बिल्लियाँ थी, और हर किस्म की। ऐसा आज ही है, आप हाँ। बिल्ली कौन सी लेके आए हैं? आज मैं लेकर आया हूँ खमजा नाम है, ये मैंने रशिया से इंपोर्ट किया है बिल्ला। अच्छा। खमजा नाम का। खमजा हाजिर हो। मैं बिल्कुल खमजा को मिलवाता हूँ वो आपसे। छोटे को हाजिर गए हो। मुझे पकड़ा रहे हैं। तो खमजा आपको दिखाते हैं, ये स्कॉटिश फोल्ड ब्रीड है। बेसिकली इस ब्रीड के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये स्कॉटलैंड में 1961 में फर्स्ट कैट थी जो कि आउल शेप लुक में थी, उसके कान टिल्ट थे, मतलब वो किसी बंदे को मिली वो बिल्ली, उन्होंने उसको आगे ब्रीड को स्टोर करते, उसका जो ये जीन है उसको स्टोर कर लिया, और फिर ये ब्रीड करते करते यहाँ तक पहुंची है। मतलब ये तो न्यूली अभी भी इंट्रोड्यूस्ड उसके ब्रीड है। कान टिल्ट हैं या कान बैठे हुए होते हैं, इनके अंदर जीन मुटेशन एक ऐसी है वो आ रहे ईयर को पकड़ के, इसे पकड़ के करना है, बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। खमजा ले आए जी इसको, खमजा को। ये खमजा जो है ये तो माशाल्लाह से हमारा 2 इयर्स का मेल है। ओह माशाल्लाह, शरारती नहीं, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यार ये बहुत मजे का इसकी शक्ल दिखाएगा। हो ये देखिए। अच्छा, ये इनके शक्ल से proper- ऐसा प्राउडी लगता है ना, प्राउडी। ये प्राउडी ये कैट्स में है, ये सारी प्राउडी होती बिल्लियां तो नहीं, सारी ये होती है, लेकिन देखे ना, कुछ ये ज्यादा पर ही है। है। उसके कान देखिए ऐसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैं छतरी कान। कान बने इसके हुए मुरे हैं। में होंगे, इसकी ना आउल शेप लुक होती है। Yes. तो ये जितनी भी स्कॉटिश फोल्ड आप इस वक्त दुनिया में देखेंगे सब बैक टू अपनी सूजी जो बिल्ली है उसके जीन मुटेशन से ये बिल्लियां आगे ड्राइव हुई हुई हैं। तो ये इसमें सिंगल कोट भी आता है और लॉन्ग कोट भी आता है। तो ये लॉन्ग कोट है? ये सिंगल कोट सिंगल कोट है। सिंगल कोट हाँ, है। लॉन्ग कोट को हम हाईलैंड फोल्ड भी कहते हाँ, हैं। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम यूज होते हैं, लेकिन जो इनके शेड्स हैं वो आपको पर्शियंस में नहीं नजर आएंगे। इनके बहुत खूबसूरत शेड हैं, इनमें ऑरेंज कलर आता है जिस तरह ये grey grey NY25, सा ये ऊपर से ग्रेइश वाइट हाँ। टून में है। इसके जो टिप है, आप एक इसका बाल जब पकड़ेंगे उसमें 3 शेड होंगे, वो नीचे से सिल्वर, फिर वाइटिश टोन, और टिप उसकी ब्लैक कलर की होगी। अल्लाह, उसकी आवाजें देखो अच्छा, यार। इसके साथ आपके पास ये तो मेल है ना, तो ये फीमेल हमारे पास फीमेल भी है। अच्छा, इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम स्कॉटिश फोल्ड ब्रीड जब आपने इसको ब्रीड करवाना हो ना, तो पेरेंट्स में से जो एक पेरेंट होगा वो स्टेट ईयर होना जरूरी है। दोनों पेरेंट्स के ईयर फोल्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जीन मुटेशन है, ये इस तरह की मुटेशन है जो कार्टिलेज को वीक करती है। ओके। तो अगर दोनों पेरेंट्स के कार्टिलेज वीक होंगे तो जो बच्चा है उसका जरूरी बिल्कुल नहीं ही मोड़े कान, हो हाँ, उसका कान के अलावा उसकी जो अदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होंगी, उसके जॉइंट इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो इसलिए हम लोग तो ब्रीडर्स को एजुकेट भी करते हैं। अभी खैर पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस ब्रीड है। जो आज का पॉडकास्ट है ना, मुझे लगता है कि वो जितने भी जानवरों से प्यार हाँ, करने वाले उनके लोगों के लिए लिए इतना खास होने वाला है, important है ये क्योंकि चीज़, हाँ। मुझे लगता है अहमद भाई हर घर में जानवर है, हर ऐसा ही घर है। में तकरीबन। सर ये कोविड Especially के बाद cats.
कोविड के बाद से ना तो लोगों में थोड़ा सा इस चीज को लेके शाऊर आया, और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी हमें बात छोड़ है, दे इसे घूमने ये दे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो बच्चा जानवर के साथ बड़ा होगा ना, उसके अंदर रहमदिली बहुत ज्यादा आएगी, उसके अंदर एनिमल की पेन बहुत ज्यादा आएगी। अच्छा, तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बालों जो से है relevant। बालों से सर, कि मैं देख रहा हूँ, और जब वो आपके पास भी तो ये उड़ा रही थी, और लोगों को बड़ा इससे होता है कि यार एतराज होता है, बीमारी मैं और बताता ये, हूँ। तो ये तो वैक्सीनेटेड आपने इंपोर्ट की हुई है ना, जी, तो जी, जी, इंपोर्ट वाली तो वैक्सीनेटेड इसका वैक्सीन से वैसे लेना देना कुछ नहीं, जो हाँ। जितनी भी बिल्लियां हैं ना, इनके हेयर शेड होते ही हैं, तो इससे वो बीमारियां कम या वगैरह- ज्यादा आप कह सकते हो कि किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा, तो डाइट पे मैटर करता है। प्लस जब भी मौसम तब्दील हो, गर्मी से सर्दी, Shed सर्दी से करेगी गर्मी अपने। आएगी, इन्होंने अपना कोट उतारना है और नया कोट लेके आना है, नेचुरल फिनोमिना है। ओके। तो आजकल जिस तरह आप गर्मियों से सर्दी की तरफ हम मूव हो रहे हैं, तो ये खमजा के भी बाल शेड हो रहे हैं। अलबत्ता ये अभी सिंगल कोट कैट है, जो लॉन्ग फर उसके बुल्ली तो होती है फिर उसके तो तबाही बहुत मची ज्यादा होती है। बाल तो बहुत होते हैं ज्यादा जी। बाल होते हैं। अच्छा यार, अब हम अपने तीसरे गेस्ट को बुलाते हैं। कवल बहन, बुलाइए अपने तीसरे गेस्ट अच्छा, को। तीसरा जो गेस्ट है ना, ये जब से आया हुआ ना इतना लिपता है, मैंने इसका नाम ही लिपता रख दिया है। अहमद भाई इंट्रोड्यूस करवाएंगे कौन सी ब्रीड है? ये शैतानी ब्रीड है। पोमेरेनियन है और ये वाकई बहुत ज्यादा लिफ्ता है। हाँ। तो मैं आपको इसका साइज दिखाता हूँ, ये आप इसका देखें, ये 8 मंथ्स का है, टोटल 8 मंथ्स क्या का। बात ये है, इतना- टिड्डू सा। ये अभी तो इसकी खैर कटिंग की हुई है, क्योंकि इसको स्किन इन्फेक्शन हो गया था, तो अच्छा। जिस वजह से मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ी। इसके तो बाल भी काफी लंबे होते हैं। इसके जमीन से लग रहे होते हैं, इसकी फेस नहीं नजर आता, यानी इतने लंबे हाँ, इस ब्रीड बिल्कुल। के बाल हैं, इस ब्रीड के। मैं इसे देख रही थी, ये जो हमारे पास वो टाइगर है, ये उससे भी लड़ रहा है, ये हाँ, उससे उसके भी ऊपर लड़ चढ़ रहा है, रहा है। उसके ऊपर चढ़ा है, उसके मुंह पे हाथ मारे, चपेड़े मार जैसे रहे हैं। टाइगर अभी उनको बताएं, बंदा यहाँ पे लेटा बस सो रहा हाँ, है, वो उनको सो तो रहा है, नजर वो नहीं आ रहा खराटे होगा। मार के सो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर जलाल भी इसको इधर लिटा लें तो नहीं लेटेगा, नहीं, इधर ही लेटेगा। तंग अभी करेगा। आप वो सो उठा रहा ले, है ना। उठा ले, ट्राई करें। सो रहा है ना, मुझे लग रहा है। सो रहा है, अच्छा, पहले आराम से इसको हाथ लगाएं। हाँ, ये अब उठ गया, अब उठा के ऊपर रख लें, माइट भी ऊपर आराम से सो जाए। इंटीमेंटी टोंटी सिट हेयर कॉन्की। हाँ, बस आगे हाथ रखना, आगे नीचे ना जाए। सो जो, चलो शोजो अबू कह रहे हैं शोजो। पापा कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं। कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। ओके। अच्छा, अहमद भाई बताएं, इस ब्रीड के बारे में बताएं, क्या खासियत है, और आपके पास डॉग्स में कितनी ब्रीड है? डॉग्स में इस वक्त मेरे पास 6 ब्रीड्स हैं, जिसमें मतलब सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड्स हैं, उसके बाद डोबरमैन है, गोल्डन रिट्रीवर है, ये पोमेरेनियन है, चाव चाव है, जिस तरह आपके पास है चाव चाव। बाकी फिर मेरे पास आते जाते रहते हैं पपीज, क्योंकि डॉग्स की ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत मैं करता हूँ, मतलब जिसको चाहिए उसको दिलवा देते मतलब हैं। डॉग्स आप दे रहे हैं? डॉग्स, कैट्स, लॉइन, टाइगर, सब कुछ। ये सब कुछ हाँ, यार, ये बहुत खूबसूरत है कसम से। अच्छा, मुझे ना बस डर लगता है, नहीं तो मुझे जानवर बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं, मुझे एक दफा ना, मुझे हमारे घर में डॉग होता था, तो उसने मुझे काटा हुआ है। ओहो, और वो तो फिर जो बच्चे के ज़हन में डर बैठ जाता है ना, तो वो तो मतलब लाइफ टाइम के लिए है। मैं तब थी 8 साल की, तो उसने ना मेरी इधर टांग पे काटा, पता नहीं उसे क्या मसला हुआ, क्या नहीं हुआ। उसने जब का मुझे काटा हुआ है ना, तब से मुझे ना ये डॉग से, कैट से वो बहुत डर खौफ लगता आता है, मुझे होगा। ऐसे लगता है फोबिया कि सा ये बैठ गया मुझे दिल में। काट देगा। अच्छा अहमद भाई, मजे की बात अब शुरू होगी। शुरू ये है कि मैंने देखा है कि हर घर में कोट डॉग और कैट्स ये तो होती हैं, लेकिन आजकल लोगों के बड़े अजीब से, मतलब कहते हैं ना, नए-नए टेस्ट शौक हो पैदा गए हो हैं, रहे और हैं। ये हाँ, किसी ने कुछ हाँ, रखा होता है, बिल्कुल। किसी ने छिपकलियां रखी होती हाँ, हैं, किसी ने स्नेक, कुछ हाँ। सांप। तो अभी कितने जानवर या कितने ऐसे घरों को इसको छोड़ दें ये तो एग्जॉटिक जानवरों का ट्रेंड खैर पाकिस्तान में तो बहुत लेट आया है। मतलब अगर कभी आपका थाईलैंड जाना हो तो वहां पे एक चतुचक मार्केट है, वो आप मैं विजिट गई हूँ करें। वहाँ पे। चतुचक में पूरा पेट का सेक्शन है एक, और वहां पे दुनिया का हर जानवर मिलता है। हर जानवर, और इतने खूबसूरत, यानी इवन फ्रॉग्स के अंदर इतनी टाइप्स हैं, लिजर्ड्स में इतनी टाइप्स हैं कि मतलब मुझे भी शायद उन चीज़ों के नाम ना पता हो, क्योंकि पाकिस्तान में हमने वो कभी चीज़ देखी नहीं। यहाँ पे लोगों को शौक है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ही बैन की हुई है, तो हम बाहर से भी नहीं मंगवा सकते कोई चीज़ें, और ऑब्वियसली हर चीज़ यहाँ तो आप ब्रीड नहीं करवा सकते। तो इसमें कोई, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई नेगेटिव चीज़ है। मतलब आप ये देखें कि जानवर आप रख रहे हो, वो बेशक आप एग्जॉटिक रख रहे हो, या आप बिल्ली रख रहे हो, डॉग रख रहे हो, जो भी आप रख रहे हो,
आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हो। आपको पता होगा कि जिस तरह डिप्रेशन का कितना फेज आ गया हुआ है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। आपने जानवर रखा हो, मतलब मेरी शॉप पे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो बताते हैं कि एक टाइम था हम हर तरह के नशे पे लगे हुए थे और जानवरों में अब लगे अब रहते हैं। जानवर रख लिए उन्होंने, डॉग्स रख लिए, कैट्स रख लिए हैं, तो वो इतना ज्यादा उनके साथ घुल मिल गए हुए हैं कि वो अपने उस आदत को खत्म कर चुके हुए हैं। तो इसी तरह एग्जॉटिक जो पेट्स हैं, मतलब हर किसी मतलब बंदे का अपना छिपकली टेस्ट किसी है। ने रखी हुई है, बहुत ज्यादा लोगों ने रखी हुई ये है। छिपकली भी लेके आते हैं ना, बड़ी इग्वाना वाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लेकर ये आएंगे। जान के लिए नहीं लेके ना, ताकि इनको हम बार बार बुलाएं। इंशाल्लाह। मेरे ताकि पास बार बार भी आपसे बात करना छोड़ के ना उनके वो खेल रहे हैं जो उनकी वीडियो बना रहे हैं कि ये देखो यार, ये देखो। नहीं मेरी मैं अबे यार अच्छी वाली वीडियो तो ये बनाई वाह नहीं जी मैंने वाह, ना। क्या बात है, नहीं, वो क्या इस तरह बात से है कि मेरे पास आउल भी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन यार। ऑब्वियसली वो अगर मैं वो लेकर आता तो मैं इन सारों को ना ला सकता। तो कभी हम प्रोग्राम अगर मेरी यार तरफ से- इंशाल्लाह करेंगे, हाँ। उसमें आउल और ये छिपकलियां सब और चीजें। ये चीजें लेके अच्छा, ये आएंगे। सांप का बताया मुझे कि सांप अपने मालिक को छोड़ती नहीं है, मतलब कि वो कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं उसका, नहीं, कभी सांप भी में मैं काट आपको सकते हैं बताता हूँ, कुछ। उसमें सांप में भी लाखों किस्म की उसके अंदर ब्रीड्स हैं। तो जो नॉर्मली यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ होता है या जिसके बारे में बताते हैं, वो बड़े से आज जो आप देखते हैं वो पाइथन कहते हैं उनको ना। पाइथन के अंदर भी बहुत शेड्स हैं। पाइथन में जहर नहीं होता। अच्छा, तो मतलब हम लोग तो पाइथन बस खाता है, पाइथन निगलता है। निगलता है निगलता खाता नहीं, वो अपने जानवर को भी निगलता पूरा है, थोड़ी देर लपेट रखता करके है, फिर उसके बाद निकाल देता है अंदर। हाँ, नहीं निकालता तो नहीं है, निकालता उस केस में जब वो डर जाए या अगर आप उसको कोई मारोगे ना तो वो बाहर भी निकाल देता है। लेकिन नॉर्मली पाइथन में आपने पाइथन भी रखा हुआ है क्या? पाइथन भी रखा हुआ है। हाँ, मेरे पास जानवर बहुत सारे और आते वो करते जाते हैं वो रहते जो हैं। गोल गोल घूम जाते हैं बंदे जी, जो। अगर आप मतलब इनकी जो नॉर्मल डाइट है वो जिस तरह बटेर है या माउस है या इस तरह से कोई भी छोटा जानवर देते हैं ना, तो हम इनको जिंदा ही डालते हैं। तो वो पूरा लपेटा करके उसका दम निकालते हैं और फिर उसको और खाते हैं कितने खुद। साइज का है? जो हमारे पास है वो 6 फीट का है, लेकिन ये 18 फीट तक लंबे हो Yes, जाते हैं। बिल्कुल। जितना खाना आप ज्यादा दोगे ये 6 उतनी फीट जल्दी कितना होगा? जितना लाइक सोफे जितना आप कह सकते हैं। आप अल्लाह भाई माफ रहते करे, ये छोटा है अस्तगफिरुल्लाह, अभी, ये तौबा, छोटा है। तौबा, तौबा, तौबा। तो नहीं, सांप में कौन कौन सी सांप है? सांप में पाइथन आ जाता है, फिर ये कोबरा आ जाता है। इसके अलावा आपके पास रेटल कौन-कौन से हैं? मेरे पास पाइथन है, क्योंकि पाइथन ने काटना ही नहीं है जो लेकिन मेरे सर्कल में पर ऐसे भाई लोग हैं। निकलना तो है ना। नहीं, वो हमें थोड़ी निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता। मैंने एक वीडियो देखी पिछले दिनों में, और उसमें मैं ये देख रही थी कि वो कहते हैं कि एक औरत थी, वो सांप को अपने पास रख के पालती सोती थी। होती थी, हाँ, सोती रहती थी। अच्छा, कुछ टाइम गुजरा तो सांप ने खाना पीना छोड़ दिया और वो उसकी बॉडी के साथ बिल्कुल स्ट्रेट होके सोने लग गया। तो वो परेशान होगी, ये खा क्यों नहीं रहा, ये बीमार तो नहीं हो गया। फिर जब वो उसके डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कि ये जो मेरा पेट है ना, ये मतलब 3 दिन से कुछ नहीं खा रहा और ये मेरे बॉडी को स्मेल करता है और मेरी बॉडी के साथ बिल्कुल स्ट्रेट होके लेट जाता है। मतलब सांप में थोड़ा कर्व होता है या वो गोल करके ऐसे वो सोता है। स्ट्रेट लेट तो रहा था। उसने कहा कि बीबी, एक दिन ना तुम और लेके आती ना इसे, तो ये तुम्हें मैं खाने की plan तैयारी हाँ, में है। प्लान कर रहा था। ये तुम्हें खाने की तैयारी में है, वो ऐसे अभी ही। अपना पेट खाली रख रहा है खाली कि मेरे रख में रहा है, इतनी जगह भूख है बना कि रहा मैं है। तुम्हें हाँ। अपने मालिक को ही खा लूं। तो हाँ, इसीलिए इनमें लॉयल्टी तो ऑब्वियसली नहीं होती। वो जानवर ही इस तरह से तो नहीं है कि आप उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट भी करो। कैट हो या डॉग हो तो उसके साथ तो आप cat, कर dog सकते तो हैं, बहुत क्योंकि उनकी वफादार एक होते हैं। स्पेसिफिक नेचर होती है। तो सांप को या लिजर्ड को, इनको तो इस तरह से नहीं पता चलता कि ये मालिक है। आपने सिंपल खाना देना और आप वो अपना अपने शौक पूरा सांप कर रहे को हो। तो अपने भी मतलब कि अंडे शंडे और बच्चे वो सच्चे खा रहा जाते है, वो तो हैं, किसी हाँ, को- अच्छा खा अहमद जाते भाई, हैं मुझे वो ये बताएं, आपके पास इतने जानवर हैं, किसी जानवर से आपको खौफ आता हो? नहीं, ये शुक्र है, मतलब शौक है क्योंकि इतना नहीं, ज्यादा किसी भी जानवर से नहीं। नहीं, कभी भी नहीं किसी जानवर और से आया किसी शौक। जानवर ने आप पे अटैक किया हो या काटा हो? एक दफा मेरे मेल कैट ने अटैक किया था। उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी गलती है, वो मेरी गलती थी। 2 मेल जब भी लड़ पड़े ना, अगर बिल्लियां कभी लड़ पड़े तो उसमें तो इंसानों को आपने नहीं आने चाहिए। आपने घुसना नहीं है बीच में। उनको अच्छा। छुड़वाने का बेहतरीन वे ये है कि उनके ऊपर पानी फेंक दो। आप पानी फेंकोगे वो लड़ना बंद कर देगी। मैंने क्या किया, मेरा बिल्ला था पर्शियन, बाला नाम था उसका, ओड आइस बिल्ला, बहुत वो प्यारा वाला था। नहीं, बाला शैतान का साला। वो बहुत वाकई शैतान था। वो ना कहीं घर से बाहर भाग गया, क्योंकि बिल्लों के अंदर ये चीज होती है, जितने भी लोगों ने बिल्ले रखे होंगे, बिल्लियां रखी होंगी ना, वो घर से बिल्लियां भाग जाती हैं भागती हैं बाहर। वो। तो वो ऑन हीट था, वो कहीं बाहर भाग गया। अब मैंने उसको देखा एक आवारा बिल्ले से लड़ते हुए। तो बहरहाल मैं गया, जब तक मैं पहुंचा वो
आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे, मैंने उसको एकदम पकड़ा है ना, उसने समझा कि मुझे बिल्ली ने अटैक कर दिया पीछे से, उसने मेरा ही हाथ पकड़ लिया, तो वो नाखून उसने मारे, मेरे सारे हाथ से खून निकलना शुरू हो गया। तो बहरहाल फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, ऑब्वियसली अगर छोड़ता उसने उसके साथ जाके लड़ना था। वो हमने अंदर जाके उसको रखा, मैंने जाके वो टेटनस के टीके लगवाए, सफाई सर की। लेकिन ये नसीहत उस दिन ले ली कि अगर बिल्ली लड़ रही है तो दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ना। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है दूसरों की लड़ाई में वाकई आपकी मौत ही आती है, मौत आती है, आप जेल में जाते हो, आपको कहते हैं ऐवी बंदा सी इसको लेके जाओ। नहीं, ये तो बड़ा एक खूबसूरत है। वो देखो, मेरी तो इन दोनों से नजरें नहीं हट रही कि ये लोग आपस में। आप ये सोचें, जब हम लोगों ने घर पे रखे होते हैं ना, मतलब 2-2 3-3 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं कि हम अपने पेट को देख रहे हैं, वो आप बस सदके जाऊं माशाल्लाह ही बोल रहे होते हो। और इतनी प्यारी, ये तो खैर एक टाइगर और एक डॉग लड़ रहा है ना, मतलब खेल रहे हैं, लाडियां कर रहे हैं। कभी कैट का लिटर आया हो, बिल्ली ने अगर बच्चे दिए हो, उनका जो आपस में खेलना होता है ना बच्चों का, इतना खूबसूरत होता है। मैं कह रही हूँ कि इतना खूबसूरत कमरा हम अपने बच्चों का ना जलाल भाई डिकोर करें, जितना इन्होंने ना बिल्लियों का डिकोर किया हुआ है। उनके लिए डिफरेंट हर्डल्स बनाए हुए हैं, स्विंग्स बनाई हुई है, वो कभी ऊपर जाती हैं, वो कभी नीचे, एक्टिविटीज रखी हुई है, क्योंकि बिल्ली की नेचर है कि वो उसने ना उछल कूद करनी है, छुपना है, हाइड एंड सीक करनी है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैट्स का रूम बनाया हुआ है। ये ऑब्सेस्ड है, वो कह रहे हैं आप लोग भाड़ में जाओ, मैं अपनी स्टोरीज डालूं। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि एक जो सबसे महंगा शेर का बच्चा, टाइगर का या लेपर्ड का कितने का होता है? देखें, लेपर्ड तो हम पाकिस्तान में रहते हुए रख ही नहीं सकते ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपके पास अच्छा तगड़ा लाइसेंस होना चाहिए लेपर्ड रखने के लिए। जो टाइगर है और लॉयन है, क्योंकि वो तो रहना ही कैप्टिविटी में है, पाकिस्तानी जंगल में ये नहीं पाए जाते। तो ये जितनी भी बिग कैट्स हैं उसमें लेपर्ड या स्नो लेपर्ड जो है वो तो होता है पाकिस्तान में, लेकिन आप ऑब्वियसली उसको कभी भी कैप्टिविटी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारी जंगल में बिल्कुल एडजस्टेड है, तो उसके ऊपर आपको जुर्माना भी अच्छा खासा है। इनका बच्चा कितने का होगा? उनका बच्चा तो नहीं, खैर लॉयन का और टाइगर का अगर बात करें तो जो लॉयन है वो 8-8.5 लाख रुपए तक का बच्चा अगर किसी ने लेना हो मिल जाता है। जो टाइगर है वो 22 लाख से 25 लाख तक है, जिस तरह का हम बच्चा लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। इस वजह इसकी वर्थ है 20-22 लाख रुपए, 20-22 लाख मिनिमम इसकी वर्थ है। और वो भी ऐसे नहीं है कि आपको चाहिए, नहीं, हम लोगों को डायरेक्ट नहीं देते। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो वाइल्ड लाइफ की भी, तो आप उसको बाय कर सकते हो। अच्छा, लेकिन ये जानवर ऐसे कौन रख सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो, और लाइसेंस के लिए वाइल्ड लाइफ वाले बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन भी दे देते हैं। आपके पास इनको ट्रेनिंग की जाती है? नहीं, लॉयन को आप ट्रेन नहीं कर सकते या टाइगर को आप नहीं ट्रेन कर सकते उस तरह से। हाँ, इनको आप आदी कर सकते हो कि आप ये जो डेली एक जानवर इंसान को देख रहा है या उसको पता है कि इंसान नहीं मुझे खाना डालना है, तो वो हाँ वो उस तरह से वाइल्ड नहीं होगा जिस तरह से एक जंगली जानवर आप पकड़ के लाओगे। गोश्त वगैरह देंगे, मतलब जब ये बड़े होते जाएंगे टाइगर या लॉयन, तो इसको हम जिंदा जानवर देंगे? नहीं, इसको नॉर्मली क्या होता है कि ज़िबा करके गोश्त डायरेक्ट देते हैं। मतलब बहुत ही कुछ लोग हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो शौकीन है, वो मतलब मेरे दोस्त वगैरह में कुछ ऐसे भी हैं जो हिरन छोड़ देते हैं, तो वो खुद शिकार करके हिरन खाते हैं। लेकिन हर बंदा ऑब्वियसली इस तरह से नहीं दे सकता। लोग घोड़े का गोश्त भी यूज करते हैं, गाय का भी करते हैं, बकरे का भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली 80% लोग चिकन यूज करते हैं जब कैप्टिविटी में रखते हैं। लेकिन फिर उसके साथ वो ये कि जिस तरह अब ये तो एक शौक है ना, जिस तरह हम लोग चीजें इंपोर्ट करते हैं, मैं इनका एक सप्लीमेंट भी इंपोर्ट करता हूँ प्रेडामेक्स के नाम से। तो वो ये कि कैप्टिविटी में रखने से जो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं वो उसको पूरा करता है। अहमद भाई, अब आपके काम पे आते हैं। वैसे तो ये भी आपका काम है, जानवरों का भी आपका काम है। फूड का मुझे बताएं कि बहुत दफा पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद हो जाती है, बैन कर देते हैं, और कभी बैन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर आप किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं और काम किस तरह का है? मतलब कि कैसी ऑडियंस है जो उसको ले रही है या ले नहीं रही? फील्ड तो बहुत अच्छी है। मतलब जिसने भी पेट्स रखे हुए हैं ना, नॉर्मली वो वेल एजुकेटेड और शौक वाले बंदे, और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो अच्छे दिल के मालिक हैं। जाहिर सी बात, जिसने भी जानवर रखा हुआ है वो दिल का या वो नेचर वाइज बहुत अच्छा होगा। पहली चीज़ तो ये कि हमारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, कस्टमर्स जो हैं हमारे। उसके बाद आ जाते हैं कि बिजनेस कैसा है। कोविड ने तो ऑलमोस्ट सब बिजनेसेस हिट किए, ठीक है, दुनिया, मुझे लगता है पूरी दुनिया बर्बाद ऐसा ही है। इवन दो हमारी जो शॉप्स है ना, गवर्नमेंट ने वो भी बंद करवा दी हुई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह थी, 4-5 साल पहले की ही बात है ये। तो वो हम लोग फूड घर पे ले गए थे, तो कस्टमर्स को हम वहाँ से डिलीवरीज करवाते थे।
तो उसमें क्या होता था, क्योंकि देखें आपकी अगर बिल्ली रखी हुई है आपने घर पे, तो ऑब्वियसली उस आपने कुछ ना कुछ खाना तो उसको देना ही है ना। तो वो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का तो माशाल्लाह लेवल इतना हाई है कि वो कहती है कि ये तो लग्जरी आइटम है, इसको भी बंद कर दो। अब जिसके जानवर हैं वो तो बेचारा कलपता था। तो हम लोगों ने तो खैर दुकानें बंद होती थी, फूड घर ले आए हुए थे, तो घर से डिलीवरीज करते थे। मतलब आप लोगों ने अपना काम चुप के रखा है। काम भी चुप के रखा, क्योंकि हमने खुद जानवर रखे हुए हैं ना, तो हमें इस चीज का तो बिल्कुल idea अंदाजा क्योंकि है। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे हम बच्चों को दूध, अब जैसे एजल माशाल्लाह साल की हो गई है, माशाल्लाह साल हाँ। से कोई 15 दिन बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता था कि साल के बाद उसका दूध डब्बा चेंज होता है। चेंज अब होता मैंने है, उसका दूध हाँ। का डिब्बा चेंज किया। जब मैंने चेंज किया, उस बंदी ने 2 दिन दूध ही नहीं पिया। नहीं पिया, पिएगी मोशन लगेंगे, ये सब चीजें साथ साथ हैं। हाँ। Vomit करेगी। फिर हम दोनों मियां बीवी इतने परेशान हो गए थे क्योंकि हम ट्रैवलिंग पे थे। फिर मैंने वही डिब्बा लिया, पुराना मैंने वाला, कहा अभी हाँ। 1 हफ्ता ये पिला लेते चला हैं, लेते आहिस्ता हैं, आहिस्ता एक exactly। मतलब जैसे जब वो सोया करेगी तो वो दूसरा OnePlus दे पिला दिया दिया, करूंगी, हाँ, हाँ, और हाँ। जब जागेगी तब, क्योंकि मेरा ये दिल था कि बच्चे ना बीमार हो। ना इसी हो। तरह ये जानवरों भी- कैसे, और बेचारा जानवर तो आपको बोल के कुछ बता भी नहीं सकता। तो जब आप इसका फूड चेंज करते हो, अब हुआ क्या, पिछले 5 साल के अगर आपको स्टोरी कट इट शॉर्ट करूं, तो ऑलमोस्ट अगर 50 इंपोर्टेड ब्रांड्स आते थे फूड के, वो कट होके 10 रह गए हुए हैं। मतलब कुछ लोगों ने छोड़ दिया मंगवाना, क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा थी, बहुत फिर महंगा, मतलब एक फूड पैकेट इतना महंगा हो कितने का गया। है? इस वक्त 4,000-5,000 रुपए तक का 1.5 से 2 kg का फूड मिलता है, 2 kg। जो कि और आपका ये कितने कैट फूड का। Cat food, और डॉग फूड की तो सेल बहुत ड्रॉप हो गई थी, क्योंकि डॉग्स ने तो ज्यादा खाना होता है। तो वो 20 kg का बैग अराउंड 30-35,000 पे है, मतलब 1 महीने का जो खाना अच्छा, है। ये जो 1.5 kg का जो पैक है, ये कितनी देर में खत्म हो जाता है? एक बिल्ली रखी हो तो तकरीबन 25 से 30 दिन तक चलता है। 1 kg का, हाँ, यानी कि उसमें 4-5 रुपए। उसमें ये है कि फूड आना होता है, लिटर आना होता है आपका, ठीक है। बाकी जो जरूरत की चीजें हैं, कोई लोग कॉलर ले लेते हैं, कोई स्प्रे ले लेते हैं, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन वही बात है कि अब लोकल प्रोडक्शन का टाइम आ चुका हुआ है। ये होता था पहले तो 100% बाहर से ही चीजें आती थी। Import पाकिस्तान में इतना लोगों को पता ही नहीं था कि पेट्स की भी कोई फील्ड है या कुछ इस तरह से है। तो जब कोविड आया, एक तो ये कि कोविड में लोगों ने जानवर भी ज्यादा रख लिए, उसके बाद इंपोर्ट बैन थी, इंपोर्ट नहीं हो रही थी। तो फिर लोकल 2-3 हैं जो बिग फिशेस हैं, जिस उन्होंने तरह food निकाले फूड उन्होंने और इंट्रोड्यूस वो किए। अच्छे जा रहे हैं। बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, मतलब उनकी मतलब प्राइस क्या है? प्राइस बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कस्टम भी बच गया, उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच गई। प्राइस मतलब 2-3 और हज़ार आ जाती है। उसकी प्राइस लेट्स सपोज 1.2 kg का 1200 इतने में है। लेकिन फिर best है। शुरू में ये हुआ कि बहुत ज्यादा रिनल फेलियर्स के इशू आए बिल्लियों में। बिल्ली नाजुक जानवर है ना, बिल्ली की अगर वाटर इनटेक कम हो, पर्शियंस में स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा ब्रीडी पर्शियन है, हाँ। तो उसको ना यूनरी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो शुरू में काफी प्रॉब्लम्स आए, फिर दोबारा से फूड के ऊपर भी R&D चलती रही है। तो अब ये कि इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ 13-14 तो लोकल ब्रांड्स आ चुके हुए हैं, सही काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ शुरू की स्टेजेस में है, कुछ बाद की स्टेजेस में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, इनिशिएट अच्छा है। अब और इनको मुझे ये लगता है इसका चाहिए, ट्रेंड बढ़ भी रहा है। इसका ट्रेंड भर रहा है। अच्छा और अहमद भाई, फूड की बात होगी, ठीक है, पता चल गया हमें प्राइस भी है, ये वो। पैसों का बताएं, कितनी इनकम है 1 महीने की? ये इनकम में मतलब मैं नहीं, आपको नहीं, एक बात बतानी बताऊं, पड़ेगी। नहीं, ये नहीं, मैं ये तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बात बताता हूं, ऐसे नहीं। वही नहीं, नहीं नहीं, कि नहीं, हर महीने मैं 2 महीने बाद बेस- बाहर घूम शूम रहे हो। मैं आपको बेस कभी रख के चाइना बताऊंगा, जा रहे हैं, कभी कहीं बेस जा रख के रहे हैं, बताऊंगा। मैं स्टेटस देख रही होती हूँ, अहमद भाई पाकिस्तान में है ही। वो तो काम के लिए ही जाते हैं। ये देखें, ये काम बहाना अगर है। अगर आपको शौक है ना जानवर का, तो आप ये काम कर सकते हो। पहला तो मेरा सबसे यही होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने अपने हाथ से कितनी शॉप्स ओपन करवाई हुई हैं। तो आज से 2-3 साल पहले तो इजी था ना काम, मतलब 10-12 हज़ार का डॉग फूड है, आपने 15-20 डॉग फूड लेने होते थे, 5-6-8 लाख पे भी आप काम करके बैठ सकते थे। इस वक्त अगर आपने ये काम शुरू करना है ना, आपके पास 4 to 5 मिलियन होना चाहिए मिनिमम, प्लस आपकी क्लाइंट डायरी भी होनी चाहिए कि आपको लोग जानते हैं, आपको बेचना नहीं चाहिए, आपका सर्कल होना चाहिए पेट्स का। मतलब ये ऑब्वियसली ऐसे कोई समझ लें कि ग्रोसरी स्टोर तो है नहीं कि हर बंदे की नीड हो। तो आप अगर इसको और लेट्स हर सपोज, बंदे को पता भी नहीं हर है। बंदे को पता भी नहीं, और जिसको पता है वो वहीं से लेना प्रेफर करेगा जहां से वो ऑलरेडी ले रहा है ना। Already लोग ले रहा है। सेंसिटिव होते हैं जानवर क्योंकि के अक्सर मामले लोगों में, ने वेट भी रखा होता है उधर ही अपने पास शॉप पे, रखी होती हैं, तो वो फैसिलिटेट कर रहा होता है हर उसको। तरह से कर होते हैं। इवन देखें आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी तो ये रैक बने हुए हैं ना पेट फूड के, बने हुए। लेकिन वहां से इतने नहीं नहीं लोग बिकते लेते। कि लोग हाँ। प्रेफर करते हैं हम किसी शॉपकीपर के पास जाए Yes, जिसको नॉलेज knowledge हो, हो, जो हाँ। हमें हर दफा कोई नई चीज बता रहा हो, बताएगा। गाइड कर रहा हो, शौकीन बिल्कुल। बंदा हो। तो मैं सबसे पहले चीज तो ये कहती हूँ, अगर तो आपको ना कि सिर्फ हमने पैसे अर्न करने हैं तो ये काम नहीं है, आपको शौक है ना तो ये आप काम कर सकते हो। हम लोगों ने भी बहुत बहुत मेहनत की हुई
है, मतलब शुरू में जब हमने शॉप का सेटअप बनाया था, हम तो 2-2 बजे रात को घर आते थे, चीज़ें ढूंढते रहते थे। और फिर ये है कि जब हमारा चाइना का विजिट शुरू हुए तो हमने कितनी न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की जिसका मार्केट में पता भी नहीं होता था पहले। तो अब ये कि शौक भर रहा है, फील्ड भर रही है, मैं तो खुद प्रमोट करता हूँ कि आपको आना चाहिए। अब हम अगर अर्निंग की तरफ आएँ तो मेरे ख्याल से अगर तो आप अराउंड 5 मिलियन से स्टार्ट करते हैं ना, और आपकी अच्छी क्लाइंट आईडी है, आपकी सेल वगैरह अच्छी है, तो एक दिन में 1 लाख से 1.5 लाख आपको सेल करनी पड़ती है कोई 10-15 हज़ार कमाने के लिए। मतलब 10%, 15%, 20% मार्जिन है। तो महीने में अगर तो हमारी आते 6 से 7 लाख रुपए अगर हम कमाते हैं, तो उसमें से जो एक्सपेंडिचर्स हैं, लेट्स सपोज जिस तरह हम जहाँ बैठे हमारी शॉप 1.5 लाख तो शॉप का ही रेंट है, प्लस वर्कर्स की सैलरीज और रेंट वगैरह 1.5 लाख से 2 लाख रुपया वो निकल जाता है। तो 3 लाख 3.5 लाख रुपया एक शॉप आपको बचा देती है, जो कि नेट अर्निंग होती है शॉप की। जो फिर अपना शौक है एक साथ जानवरों का, वो हमारा होता है, मतलब ट्रेडिंग है वो। हाँ, वो उसमें अच्छा ये मुस्कुराहटें आएंगी भाई, वो तो शौक की बात है ना। देखिए, कभी आपके पास कोई लिटर आ गया, कैट्स में लिटर आ गया, कोई डॉग का लिटर आ गया, या कोई रशिया से शिपमेंट आपने मंगवाई, वो सेल कर ली, वो शौक है। अच्छा, ये भी आपको बताऊं, मेरी आज से कोई 8 महीने पहले 4 कैट्स आई रशिया से, चारों मर गई। तो अब ये भी तो देखें ना, लाइव स्टॉक में ये सबसे बैड वाला फेज है। प्लीज मुझे गिफ्ट करना है, बिल्कुल फ्री। आपका डर खत्म हो तो करे ना, हम गिफ्ट आपसे पैसे थोड़ी लेने, आपको तो गिफ्ट ही आएगा। देने भी नहीं, मैंने इसीलिए लोगों के सामने कह दिया भाई, मैंने अहमद भाई को पहले कह दिया मुझे फ्री चाहिए, मुझे एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा बिल्ली का बच्चा चाहिए बस। बिल्कुल, मैं आज की डेट में भी आपको दे सकता हूँ, मेरे पास शॉप पे आज की डेट में नहीं, अभी आगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह बिल्ली आपको मिल जाएगी। अच्छा, मतलब आपने वैसे ये बात तो ठीक की है, क्योंकि जानवरों को देख के ना हर बंदा कहता है कि यार ये काम आसान है, मुझे नहीं लगता ये आसान है, ये बहुत डिफिकल्ट है। वो बात होती है ना, जानवर के साथ आपको जानवर बनना पड़ता है। आप जिस तरह मैं देख रही हूँ ना, आप जब से आए हुए आप बच्चों को बार बार देख रहे हैं। अब ये माशाल्लाह ये छोटा सा यहाँ पे सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, आपको टेंशन है कि यार इसने खाना खाया कि नहीं, अच्छा इसने सोना है कि नहीं, अच्छा इसके सोने के टाइम में चिड़चिड़ा हुआ है, उसको बार बार देख रहे हैं, उसकी आंखें देख रहे हैं, आंखें साफ कर रहे हैं। तो मुझे इनको देख के मुझे हेज़ल की याद आ रही है कि जैसे हम हेज़ल की बच्चों की तरह रखना पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसे ये बात ठीक है कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप बच्चों की केयर अच्छी तरह कर सके। बच्चे ही हैं छोटे और ये नहीं कि अगर कारोबार के तौर पे करेंगे कि सिर्फ कारोबार ही करना है, तो फिर तो आप कामयाब। बहुत से फेलियर हुए हैं, मतलब ऐसे लोग जो मतलब हम लोगों को भी देख के, यानी मैंने ये बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है, मेरे पास जीरो था, कुछ भी नहीं था बिल्कुल, यानी शॉप बनाई, सारा कुछ के शौक था शुरू से ही ना, प्लस साथ घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत साथ दिया हर लिहाज से। भाभी का बताया, बीवी होती है वो तो एक बाल नहीं बर्दाश्त करती, तो वो सोफों पे नहीं, वो अभी मेरी बंगाल ने मेरे कमरे में ही बच्चे दिए, मैं लिटर दिया हुआ है, तो वो बर्दाश्त भी करिए, सारा कुछ करिए, क्योंकि उसको पता है हस्बैंड का शौक है। प्लस मेरी अम्मी की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मतलब जब हमने शॉप बनाई थी उस वक्त सब अगेंस्ट थे ना, कि इतनी आपने स्टडी भी किया, सब कुछ किया, तो जॉब करो, ये कुत्ते बिल्लियों का काम है, ये कोई काम है करने वाला। जानवर भी होता है तो उन्हें कहते हैं, अच्छा ये नहीं कहते जानवरों का डॉक्टर, कुत्ते डंगर डॉक्टर, ये गलत है। इस चीज को, इस ट्रेंड को हम यंगस्टर्स ने ही चेंज करना है, काफी हद तक किया भी है। और ये जो फील्ड है बहुत प्यारी, एक लविंग फील्ड है, लोग भी अच्छे हैं जो जानवर रखते हैं, तो हम तो ये चीज प्रमोट करते हैं कि अपने बच्चों को भी आप इस मतलब शुरू से ही सिखाओ। अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि एजल कुकू अब घर आई है, एक घर आने की उसको अलग खुशी है, एक वो सुबह से कुकू के साथ खेलती है, अलग खुशी है। अच्छा, अहमद भाई जाने से पहले, अहमद भाई लोगों के घर मंकी भी है एक, उसके बारे में बताइए यार, भी इतना शरारती है। शैली है हमारी मंकी, वो हमने रेस्क्यू की थी एक मतलब बंदर वाले से ली थी जब वो बिल्कुल 2 महीने की थी, तो हमें खुद भी अंदाजा नहीं था। वो हमने उस वक्त ली थी 25,000 की, अभी मतलब 1.5 साल हो गया इस बात को, 25,000 की ली थी वो शैली। मतलब हमजा मेरा छोटा भैया वो लेकर आया था, तो वो हमें भी नहीं पता था कि यार इतनी अटैचमेंट हो जाएगी। मतलब शुरू में तो ये था कि वो 7 बिस्तर में सोती थी शैली, मतलब वो वरना अगर आप केज में करते थे वो ची 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 बोलना शुरू कर देती थी। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई
केज में उसको, मतलब रात के टाइम केज में कर देना, दिन में कभी खोल लेना। अब तो अफलातून है, आप उसको खोल नहीं सकते। बहुत बड़े किस्म का केज बनाया, ट्रिपल स्टोरी किया हुआ है उसको छोड़ने का? उसको हम नहीं छोड़ सकते, और हमें पता है वो मर जाएगी। मतलब हाँ, देखिए, एक और चीज मुझे लगता पली है घर उससे पे प्यार है, भी बहुत है आपको। बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब पापा उसको अलग खाना डालते रहेंगे, हम अलग और डालते इसे खाने रहेंगे। में क्या दे रहे हैं आप? सब कुछ खाती है, मतलब फल सारे खा जाती है, डब्बा आप रोटी लोगों के खाती साथ है। क्या करती है? मतलब उस अब तो वो केज में ही रहती है। अच्छा, उसको full time cage हाँ, बड़ा केज कर दी उसको। जैसे ही आप खोलोगे ना, हाँ। उसने पूरे घर में तूफान मचा देना है। कोई चीज अपनी टेबल पे अपनी जगह पे नहीं होगी, अच्छा। हर चीज तबाह करेगी। लेकिन उसका ना थोड़ा सा जो चीज है वो ये कि छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको वो पसंद नहीं करती। मतलब वो बच्चों पे अटैक करती है। मेरी बेटी ये लाया है, वो गुजरेगी ना, उसको गुस्सा चलेगा कि ये क्यों गुजर रही है यहाँ से। मतलब सब जानवर की अपनी नेचर है, तो वो बेचारी नहीं करती। लेकिन अब हम उस पोजीशन पे हैं कि इतना प्यार है ना, हम उसको किसी को दे सकते हैं ना, हम आजकल उसको रख पा रहे हैं। लेकिन क्या बंदा जिस तरह करे, से आप उसकी टेक केयर करते हैं, कोई ऐसे दूसरा कोई बंदा नहीं कर take सकता। care जो कर आपकी पर्सनल अटैचमेंट है ना, वो फिर किसी कोई और के नहीं। साथ अच्छा नहीं हो अहमद सकती। भाई, जाने से पहले जी जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। Thank you जाने so से much, पहले Aslam। आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी पेट लवर्स हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या सलाह देंगे? इस आज की डेट के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि सर्दियाँ आ गई हैं, अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस ड्यूरेशन में ना, सर्दियों में बहुत पेट लॉस होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि एकदम सर्दी आ जाती है, जानवरों को वॉमिट मोशन लग जाते हैं, उसके बाद 1-2 दिन में वो मर जाते हैं। काइंडली आप हीटर चला के रखें, जानवरों को इंडोर रखें, बाहर ना रखें। बाहर रख रहे हैं तो उनको शर्ट्स वगैरह, स्वेटर्स, हुडीज़ आप उनको लाजमी पहना के रखें, बेडिंग उनकी रख दें। डॉग्स हैं तो पराली मिलती है, वो नीचे बिछा दें। ये सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली चीज़ ना। तो अभी बेस्ट जो मशवरा है या जो सजेशन है वो यही है कि अपने जानवरों का ख्याल रखें, और जिसको जानवरों का शौक है वो ही जानवर ले, देखा देखी ना ले। हमारे पास बहुत लोग आते हैं शॉप पे, जो फलाने ने रखा है, इसने रखा हुआ है। हाँ, इस तरह से नहीं। जब आपको शौक हो तो आप जानवर को रखें, टाइम दे सकें, क्योंकि टाइम की गेम है सारी। टाइम की गेम है। हाँ, चले जी, बता दिए जी, पता चल गया। जानवर वैसे नहीं रखना आपने, टाइम होगा तो जानवर रखना है। जलाल भाई बड़े नहीं, मैंने अभी असल में रखे हुए थे अफ्रीकन ग्रे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मैंने दे दिए एक बंदे को, और मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और वो लोग भी बहुत ज्यादा ना पोजेसिव हो जाते हैं, वो तो प्लक करना शुरू हो जाते हैं, अपने बाल उतार देते हैं। वो ये पैरेट्स का तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि उनको तो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है आपको। ऐसा ही है, एक आध बंदे से होते हैं। तो हाँ। खैर, हमारी पॉडकास्ट को हम इख्तिताम करते हैं आज, और बहुत मजा आया अहमद भाई के साथ। बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि हमें इस तरह की पॉडकास्ट करनी चाहिए, डिफरेंट लोगों को बुला के। हमें जो चीज़ें, मतलब मुझे काफ़ी आइडिया, मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि डॉग्स की कितनी ब्रीड होती है, कितनी साम होती है, कैट्स की कितनी होती है। और ये वाला तो डॉग मैंने पहली दफ़ा देखा, इतना और जितना वो तंग कर रहा है ना, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम इसका, क्योंकि ये भी बड़ा छोटा सा है, पार्ट 2 भी करेंगे, पार्ट 3 भी करेंगे, जिसमें हम और जानवर दिखाएंगे, डिफरेंट किस्म के जानवर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे जो आपने ना देखे हो। तो तब तक के लिए हमारे नॉन स्टॉप पॉडकास्ट को देखते रहे नॉन स्टॉप की तरह, और फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।